हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों की भी देखिए, आज हम मगध यूनिवर्सिटी जो बोध गया में है उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 19-21 का क्वेश्चन लेके आया। समझे। अब देखिए, इसमें आपका जितना भी मेथड आपका पढ़ना है मगध यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर में 12 मेथड का इसमें क्वेश्चन बताएंगे। फिर आपका सी8 जो आपका असेसमेंट फॉर सी8 आपका नॉलेज एंड करिकुलम है। फिर सी9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, सी10 आपका इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शनल पेपर, सी11 है। सबका क्वेश्चन इसमें बताएंगे। समझे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। आपका 12 जितना मेथड है, जैसे फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हुआ, मैथ हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मतलब जितना मेथड आपका है सबका इसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको मेथड के क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद सी8 सी9 ऐसे करके हम बताएंगे। समझे। अब आइए दिखाते हैं, पहले हिंदी मेथड का क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर क्वेश्चन 2021, यानी 21 में एग्जाम हुआ था। C7B से C11 तक ऑल सब्जेक्ट मेथड क्वेश्चन। समझे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी मेथड का क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको और भी मेथड का आएगा। समझे। तो देखिए, हिंदी मेथड में लिखा हुआ है 40 नंबर का आपका होता है और 2 घंटा इसमें टाइम मिलता है। तो देखिए, आपको लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। समझे। यानी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होता है कि हिंदी शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य की विवेचना करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा के शिक्षक के लिए शिक्षण सिद्धांतों का पालन करना क्यों आवश्यक समझा जाता है, अपना विचार व्यक्त कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ योजना निर्माण के उपागम के रूप में हर्बट उपागम का उल्लेख करें। चौथा क्वेश्चन है कि पाठ योजना क्या है, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाकर शिक्षण करना क्यों आवश्यक समझा जाता है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल के अर्थ, महत्व एवं इनकी शिक्षण तकनीक की विवेचना करें। छठा क्वेश्चन है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक लेखन के बीच विभेद स्पष्ट करते हुए लेखन कौशल के उद्देश्य की व्याख्या करें। सातवां क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में व्याख्या विधि का क्या महत्व है, इसे कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, वर्णन करें। आठवां क्वेश्चन है पद शिक्षण में अभिनय विधि की महत्ता को स्पष्ट करते हुए इन्हें प्रभावी बनाने के उपायों की चर्चा करें। नौवां क्वेश्चन है उचित मूल्यांकन शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए अपेक्षित है, इससे आप कहाँ तक सहमत है। आइए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वर्तनी की समस्या, सूत्र प्रणाली, गीत गति विधि और श्रवण कौशल। समझे। तो हिंदी का क्वेश्चन आ गया। आइए अब आते हैं आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन पर। समझे। इंग्लिश 7B हो गया, आप लोग का 7B सेकेंड ईयर में होता है। ये भी आपका 2 घंटा 40 आपका नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है, लॉग भी है, शॉर्ट भी है। समझे। इंग्लिश में तो देखिए, लॉग में लिखा है कि 2 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, नहीं आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लोइंग। सेक्शन ए में लिखा है पहला क्वेश्चन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इन एंड इरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। समझे। मतलब आधुनिक समय में क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी द्वितीय भाषा के रूप में मतलब इंग्लिश का क्या मतलब लक्ष्य उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन है राइट द डिफरेंट स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हाउ विल वी डेवलप स्पीकिंग स्किल, मतलब इंग्लिश पढ़ाने का कौन कौन से स्किल है और इसमें से आपको स्पीकिंग सुनने कौशल का विकास का वर्णन करें। आइए सेक्शन बी में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें लिखना है आपका 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। समझे। पांचवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरीफाई द प्रोसीड्यूर दैट यू विल अडॉप्ट इन टीचिंग ए प्रोज लेसन इंटेंसिवली। छठा क्वेश्चन है प्रेपर ए लेसन प्लान फॉर द टीचिंग इंग्लिश ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चूज टू क्लास 8, यानी 8वां के लिए एक लेसन प्लान बनाना है। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ रिवेटिकल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। 8वां है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसके बाद इंग्लिश एक मतलब वैश्विक लैंग्वेज है, कैसे बताइए। आइए अब सेक्शन सी जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द साइंस ऑफ मीनिंग, साइंस का तो मॉर्फोलॉजी का आंसर हो जाएगा। दूसरा है टेक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइको, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है टीचर वांट टू द ट्रेस द इमोशन ऑफ द हिज हर स्टूडेंट विथ डिस्क्राइब नॉलेज ऑफ लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन।
सो ही वॉज शुड द टीच प्रोज प्रोटी ड्रामा ऑल ऑफ ए, मतलब आप बता सकते हैं कौन इसका आंसर होगा, तो लग रहा है ऑल ऑफ ही होगा। डी नंबर है विच इज द फ्लोइंग मेथड इन द ऑपरेटेड टीचिंग वोकेबुलरी, यानी शब्द आप को कैसे आप पढ़ाइए, कौन भी डायरेक्ट मेथड से कौन मेथड से आप पढ़ा सकते हैं, समझे। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर, यानी कितने टाइप्स से आप रीडिंग करवा सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग, यानी कौन टीचिंग राइटिंग का मेथड नहीं है। अगला है फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड द टीचर शुड अप्लाई, यानी कौन जो मेंटली रिटायर्ड है मंदबुद्धि है उसके लिए ये मतलब है। तीसरा इसका हो जाएगा कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कैन बी मेजर बाई ओरल टेस्ट, मतलब कैसे आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं होम साइंस का क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 घंटा 2 घंटा मिलता है, 40 मिनट का ये भी आपका होता है। पहला क्वेश्चन है, इसमें भी 3 टाइप का आपका मिलेगा। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस टीचिंग एट स्कूल लेवल। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण, पहला ही क्वेश्चन का हिंदी है कि विद्यालय स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के मूल्य एवं महत्व की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है गृह विज्ञान शिक्षण में श्रम दृश्य सामग्री के अर्थ एवं महत्व का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है गृह विज्ञान शिक्षण में कक्षा 10 पर आधारित एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण करें। चौथा क्वेश्चन है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता है। आइए अब देखते हैं सेक्शन बी में निम्नलिखित में किसी 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लें। व्याख्यान कौशल, इकाई योजना, गृह विज्ञान में योजना, डी है परियोजना या योजना विधि, ई नंबर है गृह विज्ञान शिक्षण के कौशल, एफ है अच्छी पाठ्यक्रम की विषय। इसमें से किसी 4 का आपको आंसर देना है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया। आइए अब देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन का क्वेश्चन। समझिए तो ज़्यादा कम लोग लेते हैं, लेकिन देख लेते हैं इनका भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये भी 40 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द स्कोप इशू एट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र मुद्दे और वर्तमान स्थिति की चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है एक प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक के विशिष्ट गुणों की व्याख्या करें। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन करें। इसमें से आप किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है 4 को भी। अब देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। निम्नलिखित में कि 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बहुस्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण विधि, सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा, यह है प्रारंभिक शिक्षा हेतु एनसीटी, और एफ है प्रारंभिक शिक्षण स्तर पर शिक्षण हेतु किस शिक्षण कौशल। आइए अब देखते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स का क्वेश्चन। हिस्ट्री एंड सिविक्स जिनका मिलता है, पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको क्या है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है 2 प्रश्न का देना है। पहला वाला सेक्शन में इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है इतिहास या नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन है कि इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र शिक्षण में श्रम दृश्य सामग्री की महत्व की विवेचना करें। समझे, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा 3 क्वेश्चन में 2 का किसी का जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ लिखा है तो आप इतिहास का लिखिए या नागरिक शास्त्र का लिखिए। समझे, यहाँ पर याद दिया हुआ ना, तो यहाँ का मतलब होता है अथवा आप इतिहास के बारे में लिखिए या नागरिक शास्त्र के बारे में, कोई एक के बारे में लिखना है। सेक्शन बी में कोई निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य, बी है इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, फिर अगला है आगमन एवं निगमन विधि, अगला है इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र शिक्षण के सूत्र, कौन कौन शिक्षण सूत्र होते हैं, और ई है एक आदर्श इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र शिक्षक के गुण। समझे, अब देखिए आपका सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित के सभी प्रश्नों को उत्तर दे। पुनर्वलन कौशल की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र की क्या भूमिका है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न विश्लेषण क्या है। संकलनात्मक एवं रूपनात्मक मूल्यांकन क्या है, समेटिक और फॉर्मेटिव। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, संगोष्ठी क्या है। समझे, आइए अब आते हैं फिजिकल साइंस, जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है उनको फिजिकल साइंस मिलता है। फिजिकल साइंस का क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कि 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य विद्यालय में कैसे होने चाहिए, यानी भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य विद्यालय में कैसे होने चाहिए विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है
कि कक्षा नवम के लिए विज्ञान में अपनी पसंद की पाठ योजना बनाइए। तीसरा है पाठ्यक्रम क्या है, विज्ञान के अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करने के सिद्धांत की व्याख्या करें। फिर आपका क्वेश्चन है सेक्शन बी है कि निम्नलिखित में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्रदर्शन विधि की विस्तृत व्याख्या करें। पाठ्यक्रम में पाठचर्या में अंतर। पाठ्य पुस्तक के शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयोग का वर्णन करें। 7वां क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण क्या है। और 8वां है आपका विज्ञान शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाकालीन कार्यक्रम लिखिए। आइए अब देखते हैं सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव बताया। सीसी का पूर्ण रूप लिखे। एससीएफ का अर्थ क्या है। विज्ञान में पुस्तकालय का क्या अर्थ है। डी है विज्ञान प्रयोगशाला में कोई 2 महत्व लिखिए। शिक्षक सामग्री के प्रकार योजना विधि क्या है। शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। समझे, ये सब आप फिजिक्स के जनक पूछ रहा है। समझे, आइए अब देखते हैं संस्कृत का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 5 प्रश्न को उत्तर देना है कि संस्कृत भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदर्श संस्कृत शिक्षक के गुणों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षक की विभिन्न विधियों का शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 विधियों का गुण दोष सहित व्याख्या करें। संस्कृत शिक्षण में नवम वर्ग के लिए किसी पाठ पर एक उपयुक्त पाठ योजना तैयार करें। छठा क्वेश्चन है 5वां संस्कृत शिक्षण में उच्चारण का क्या महत्व है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अपने छात्रों को उच्चारण शुद्ध करने के लिए आप किन किन विधियों का उपयोग करेंगे। छठा क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं, संरचना के आधार पर वाक्य भेदों को स्पष्ट करें। 7वां क्वेश्चन है श्रवण एवं वाचन कौशल से आप क्या समझते हैं, भाषा शिक्षण के रूप में इसे विकसित करने हेतु प्रमुख उपायों को समझाएं। 8वां क्वेश्चन है औपचारिक एवं अनौपचारिक लेखन के मध्य भेद करते हुए लेखन कौशल को स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व की विवेचना करिए। 10वां क्वेश्चन है भाषा की प्रगति और विकास की जांच हेतु मूल्यांकन की प्रमुख विधियों की विस्तृत वर्णन करें। आइए अब आते हैं बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन में। इसमें भी आपका 2 घंटा मिलेगा। इसमें जिनका जूलॉजी और बॉटनी रहता है उनको बायोलॉजिकल साइंस मिलता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 प्रश्न के उत्तर दे रहा है। पहले उत्तरीय में कि निर्देशात्मक सामग्री की भूमिका और कार्य बताइए। दूसरा है जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है, जीव विज्ञान में व्याख्यान विधि के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है जीव विज्ञान शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की भी विवेचना करें। आइए शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पाठ योजना के चरण, विज्ञान प्रयोगशाला की भूमिका, श्रवण शिक्षण सामग्री क्या है, अनुसंधान क्या है, सेवाकालीन अध्यापक परीक्षण के कार्यक्रम। आइए अब सेक्शन सी में आते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण में चार्ट का महत्व। दूसरा है समस्या समाधान विधि की 2 विशेषताएं। सी है जीव विज्ञान शिक्षण की 2 समान उद्देश्य, पूछताछ उपागम के 2 लाभ, आकलन का अर्थ, जीव विज्ञान शिक्षण की भूमिका। आइए अब आते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में। समझे, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि 5 प्रश्नों को उत्तर देने। समझे, माध्यमिक विद्यालय के लिए अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम बनाने में किन किन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राय उद्देश्य की विवेचना करें। आइए आते हैं चौथा है माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के लाभ बताइए। 5वां क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण की पाठ्य पुस्तक के महत्व की विवेचना करें। छठा है अर्थशास्त्र शिक्षण के व्यवहारिक महत्व की व्याख्या करें। 9वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र शिक्षण में आगमनात्मक तथा निगमनात्मक विधि के प्रयोग का वर्णन करें। 9वां क्वेश्चन है प्रश्न कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इन कौशलों के घटक की व्याख्या कीजिए। 9वां क्वेश्चन है श्रवण सामग्री के अर्थशास्त्र शिक्षण में क्या उपयोग है, इसका प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। 10वां है निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भूगोल के शिक्षण सूत्र, व्याख्यान कौशल की व्याख्या, पाठ योजना क्या है, खुली पुस्तक परीक्षा। समझे, ये हो गया। आइए अब कॉमर्स में आते हैं। कॉमर्स का पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में निम्नलिखित के 2 पर उत्तर दीजिए कि वाणिज्य शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके मूल्य एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है पटचर्या क्या है, वाणिज्य के पटचर्या निर्माण के सिद्धांतों का उल्लेख करें। तीसरा क्वेश्चन है वाणिज्य विषय में विद्यार्थी के आकलन एवं मूल्यांकन की विवेचना करें। सेक्शन बी में क्वेश्चन है विद्यालय पाठ्यक्रम में वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। 5वां है वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति को बताइए। 6ठा है
पाठ से आगामी क्रियाओं की आवश्यकता लिखिए। और 7वां है पाठ योजना का अर्थ बताइए। 8वां है वाणिज्य शिक्षण की विधियाँ क्या है। आइए सेक्शन सी में आते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि कौन सी पाठ से आगामी क्रियाकलाप नहीं है, समझे। तो वाद विवाद कला दिया हुआ है, स्काउट है, प्रश्नोत्तरी है। इसका आंसर आपका हो जाएगा स्काउट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो आपका क्या हो जाएगा दूरदर्शन। समझ आधारित तथा उपयोग पर, स्मृति व चिंतन पर। अगला है कि किसी कार्य या परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है योजना बनाना। वाणिज्य का विषय क्या है, तो अब जो हो गया वही खाता, जो पढ़ोगे वही बताएंगे। अगले का क्वेश्चन है वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है। जीविकोपार्जन, वाणिज्य उपयुक्त सभी हो जाएगा। पाठचर्या में शामिल है आपका उपयुक्त सभी। आइए आते हैं टीचिंग मेथड मैथ में, समझे। यानी ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का लास्ट यही है आपका। 5 प्रश्नों का उत्तर देना। पहला क्वेश्चन है गणित शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। भारत में गणित शिक्षा का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है गणित शिक्षण का पर विशेष बल देते हुए गणित के इतिहास की चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है गणित शिक्षण में किन किन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। चौथा है खोज विधि से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण में यह किस प्रकार उपयोगी है। पांचवा है अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषता है, पाठ योजना की आवश्यकता है, वीडियो निहित सोपानों की व्याख्या करें। छठा है गणित में मूल्यांकन के महत्व की व्याख्या कीजिए एवं मूल्यांकन प्रक्रिया की चर्चा करें। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। गणित में सेमिनार की महत्व, गणित में वर्कशॉप का महत्व। अब ये आपका हो गया। आइए अब आते हैं सीएट के क्वेश्चन पर, समझे। अब आपका सबके लिए अब सवाल होगा सीएट सबको पढ़ना, नॉलेज एंड करिकुलम 3 घंटा का पेपर होता है। आपका फुल मार्क कितना है 80 नंबर का, समझे। लिखा है सभी खंडों से उत्तर दे। खंड ए है किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, समझे। पहला है ज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके लक्षण स्रोत एवं प्रकारों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है पटचर्या निर्धारण में सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन है पटचर्या स्मृतिकरण से आप क्या समझते हैं, पटचर्या स्मृतिकरण में विद्यालय वातावरण की भूमिका का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है पटचर्या विकास के प्रमुख प्रसंगों का वर्णन करें। पांचवा क्वेश्चन है अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं, पटचर्या विकास हेतु अधिगम संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है आपका कि स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए, विद्यालय पाठचर्या में स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान के तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन है शिक्षा को परिभाषित करें, शिक्षा के प्रकारों की विवेचना करें। 8वां क्वेश्चन है अनुशासन प्रेरित पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, अनुशासन का वर्णन करें। आइए आते हैं सेक्शन बी में रोल ऑफ टीचर इन कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, यानी फिर उसके बाद है डिफरेंट बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, रिलेशनशिप बिटवीन कैरिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक। ये सब क्वेश्चन इसका हिंदी पर निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पटचर्या के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका, ज्ञान अवधारणा के बाद अंतर स्पष्ट करें, मूर्त और अमूर्त ज्ञान में अंतर, पटचर्या पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तक में संबंध, पटचर्या विकास के उपागम, शिक्षण की विविध प्रविधियाँ। आइए सेक्शन सी में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, हिंदी में पढ़ते हैं। ये पाठ्य पुस्तक चयन के मापदंड है, लेखक विषय सूची प्रस्तुतिकरण और उपयुक्त सभी हो जाएगा। दूसरा का है विद्यालय के हृदय किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय को। तीसरा है पटचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा है दर्शन शिक्षा एक सिक्के दो पहलू किसने कहा था, तो रॉस कहा था। शिक्षक ज्ञान का स्रोत है, सही बात है, सत्य है। क्यूरियर न होगा, क्यूरियर शब्द एक लैटिन भाषा का वर्ड है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम था। फिर अगला है एनसीएफ का अर्थ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, किसने कहा था ज्ञान की तात्पर्य स्थापित सच्चे ज्ञान से है। और अच्छा है प्रत्येक सूचना ज्ञान है, समझे। तो प्रत्येक सूचना क्या होता है, ज्ञान होता है, लेकिन प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं होता है, क्या है असत्य है, समझे। प्रत्येक ज्ञान सूचना होता है लेकिन प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं होता है। आइए अब C9 आते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो आपका ये भी 3 घंटा का पेपर होता है और ये 80 नंबर का है, समझे। पहला क्वेश्चन है खंड ए में व्हाट इज असेसमेंट, एक्सप्लेन द नीड एंड फंक्शन ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, यानी आकलन क्या है
शिक्षा में आकलन की आवश्यकता एवं कार्य का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मूल्यांकन के अर्थ क्षेत्र और उपयोग क्या है, विस्तार से वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व की चर्चा करें। पांचवा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ऑनलाइन परीक्षा, ग्रेडिंग पद्धति। छठा क्वेश्चन है कि अध्यापक आकलन की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन है अनुदेशात्मक अधिगम तथा आकलन के उद्देश्यों के बीच अंतर बताइए। आठवां क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान परीक्षा प्रचलित परीक्षा प्रणाली के मुख्य दोष कौन कौन से, इसे दूर करने के प्रभावी उपाय बताइए। अब क्वेश्चन है यथार्थ योग्यता और निरीक्षण योग्यता के बीच अंतर। दूसरा है क्या को बताना इसमें सर 4 प्रश्न का। दूसरा है शिक्षा का भावात्मक आयाम। तीसरा है सहयोगी अधिगम। चौथा है परीक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग। फिर ई है खुली किताब परीक्षा के लाभ। फिर अगला है वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता या विषय गम्यता के बीच अंतर। आइए सेक्शन सी में आते हैं ऑब्जेक्टिव रहता है शिक्षा में डैश का उपयोग सीखने और विकास के छात्रों को अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन यहाँ पर मूल्यांकन आकलन होगा कि शिक्षा में आकलन का उपयोग सीखने और विकास के छात्रों को। अगला है मूल्यांकन में डैश पर ध्यान केंद्रित रहता है, समझे, यही उपयुक्त सभी पर ध्यान केंद्रित रहता है। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया को नया स्वरूप प्रदान करने के दिए जाते थे, तो बार इसी नाम था। अगला है कि प्रथम ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लू में उसके सहयोग में छपा, एकदम सही बात है। अगला है सीखते समय जो प्रक्रिया चल रही है उसे संरचनात्मक आकलन करते, एकदम सही बात है। चतुर्थांश विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, तो नहीं। तीन को है बाद का बहुलक। अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति। अगला है 21, 22, 23, 24 का औसत क्या होगा। सारे 21 बीच वाला हो जाता है, दूर छाड़ दो। कौन सा आकलन का उपकरण नहीं, अवलोकन। आइए अब आते हैं क्वेश्चन एच के बाद आई हो गया शैक्षिक मापन के स्तर, कर्मिक स्तर, शैक्षिक मापन का स्तर, कर्मिक स्तर, सही है। बहुलक बराबर 3 गुना बाधिका बाय 2 एकदम सही बात है। अब आइए आते हैं हम लोग C10 के क्वेश्चन में। इसमें भी 2 घंटा आपको देगा, 40 नंबर का होता है। कह रहा है कि 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत में समावेशी शिक्षा के विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट बालकों की समस्या की विवेचना करें। सेक्शन बी में है कि SCTE के कार्यों का वर्णन करें। अधिगम बाधित बच्चों की समस्याओं का वर्णन करें। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। 7वां है समावेशी शिक्षक के उत्तरदायित्व बताइए। 8वां है बद्ध अधिगामी बालक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 9वां है समावेशी शिक्षा की अवधारणा को। इसमें से आपको कोई 4 का क्या करना है, जवाब देना है। कोई 3 प्रश्न का जवाब देना है, समझे, देख लीजिए कहता देना है। आइए अब आते हैं सेक्शन सी जो आपका है कि सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए कि सत्य असत्य लिखिए। दृष्टिबाधिता को पढ़ते तब सही बात है। श्रवणबाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं। श्रवण मतलब जो सुन नहीं सकता है, वो जो सुने तो मान लीजिए जो नहीं सुन सकता तो बोल तो सकता है, तो असत्य न है, नहीं होते हैं। तीसरा है शिक्षण प्रबंधन के 4 सोपान होते हैं, सत्य है। क्या प्रबंधन का आयाम डेविस ने दिया था, नहीं। विशिष्ट बालक राष्ट्र की अपार शक्ति है, विशिष्ट बालक हो सकता है। अगला है समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम अमेरिका हुआ था, सही बात है। दृष्टिबाधित सुनकर और स्पर्श करके दृष्टिबाधित सुनकर और स्पर्श कर लिखते हैं, तब सही बात है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, सत्य है। आइए गाइडेंस और काउंसलिंग जो ऑप्शनल पेपर है जो आपका है, 5 प्रश्न का देना है आपको जवाब। पहला क्वेश्चन है निर्देशन के अर्थ प्रकृति का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है निर्देशन की समस्याओं पर प्रकाश डालें। अगला है परामर्श के सिद्धांत का वर्णन करें। चौथा है आपका कि विद्यालय में परामर्शी सेवाओं का उल्लेख करें। पांचवा आपका है निर्देशन और परामर्शी केंद्र की आवश्यकता और भूमिकाओं का वर्णन करें। छठा है उपव्याख्यान रिकॉर्ड पर एक टिप्पणी लिखें। सातवां है
माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में निर्देशन के उद्देश्यों को लिखिए। 8वां है व्यवसायिक एवं शैक्षिक सूचना से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर है समूह निर्देशन तकनीक का वर्णन करें। 10 है परामर्शी शिक्षा की भूमिका। इसमें से किन्हीं 5 का आपको जवाब देना है। समझे, तो आपका ये सब हो गया। समझे, तो आप लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वाला इसे देख सकते हैं कुछ। समझे, थैंक यू।